एपिसोड 65। मज़ा करना हमारा स्वभाव है। ये आ ही जाता है। जैसे किसी फैमिली के साथ बैठे हों और हंसी मजाक चल रहा हो तो मज़ा आ ही जाता है। घर में अच्छा सा पसंद का खाना बनाकर खा लिया तो भी मज़ा आ ही जाता है। तो ये मज़ा आराम के साथ अपने आप बिना कोई दिक्कत उठाए भी आ ही जाता है। पर तुम कहीं उठकर दूर तकलीफ़ उठाकर जाओ मज़ा करने के लिए तो उस मज़े के साथ तकलीफ़ें भी जुड़ी हैं। ये बात समझ में आ जाए तो इंसान कहीं भागता ही नहीं है। फिर पैसे के लिए भी नहीं भागता, क्योंकि उसे पैसे के लिए भी समझ आ ही जाता है कि पैसे का जो मज़े के लिए उपयोग होता है ना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। फिर पैसा सिर्फ ज़रूरत से जुड़ जाता है। ऐसा नहीं होता कि पहले तो तकलीफ़ उठाकर खूब सारा पैसा कमाओ, फिर तकलीफ़ उठाकर ही मज़े का इंतज़ाम करो। फिर तो ज़रूरतें पूरी होती रहें तो बस इतना पैसा ही मज़ा दे देता है और ज़रूरत सभी की आसानी से पूरी हो जाती है। उसके लिए प्रकृति में व्यवस्था है। उसके लिए ऑलरेडी जो हमारे पास हमारे पेरेंट्स ने भी इंतज़ाम किया होता है, उस वजह से भी हम भूखे तो कभी नहीं रहेंगे। ज़िंदा रहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। रोटी खा के भी हम हेल्दी जीवन जी सकते हैं। लेकिन तुम्हारे मन में हैप्पीनेस की, सुख की, शांति की, आनंद की कल्पनाएं हैं। उनका कोई अनुभव नहीं है तुम्हें। किसी का फ़ोटो देखकर, किसी का बाहरी चेहरा देखकर, किसी की लाइफ के कुछ मिनटों के ट्रेलर देखकर तुम्हें लगता है कि ये लोग कितना एंजॉय करते हैं, हैप्पी हैप्पी लोग हैं ये। तुमने देखा क्या? वो मोमेंट्स देखे और कल्पना कर ली कि इनकी लाइफ तो पूरी हैप्पी है। यानी वो उसके कुछ हैप्पी मोमेंट्स थे, लेकिन तुमने उसको उसकी पूरी लाइफ समझ लिया। तो जब भी मन में हैप्पीनेस का, शांति का, आनंद का ख्याल आए तो ये सोचो कि किस हैप्पीनेस की बात हो रही है। ये तुम्हारा अपना अनुभव है या किसी ने कोई कल्पना दे दी या किसी ने कोई आशा जगा दी। अगर तुम्हें यही वास्तविक हैप्पीनेस, वास्तविक शांति लग रही है तो जाकर उससे पूछ लो। अगर तुम खोजोगे, पूछोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। ऐसा कुछ होता, कोई तरीका बना होता तो निश्चित ही पूरी दुनिया ने पा ही ली होती शांति, पा ही ली होती हैप्पीनेस। ये सब शांति के नाटक चल रहे हैं, आनंद के दिखावे हैं, हैप्पीनेस का भ्रम है, कल्पना है। अपना तो कोई अनुभव है नहीं, तो भाग किसके पीछे रहे हो, कल्पना किसकी कर रहे हो? उसकी जिसका पता ही नहीं है। जब तुम्हें परमानंद का सूत्र मिल गया, प्रमाण मिल गया, तो देरी किस बात की है? परमानंद और परम सुख से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, तो तुम ले ही लो। तुम्हारे मन में क्या कल्पना है सुखी जीवन की, हैप्पी लाइफ की? उस कल्पना का आधार क्या है? वही ना, दूसरों को देखकर अंदाजे लगाना। इस तरह से अपने मन की कल्पनाओं को कल्पना की तरह देखकर मन को इन कल्पनाओं से छुटकारा होता है। फिर मन की जो स्थिति होती है उसे ही मन की सहजता कहा जा सकता है, मन का स्वस्थ होना कहा जा सकता है, मन की स्पष्टता कहा जा सकता है, मन का मोक्ष कहा जा सकता है, मन की मुक्ति कहा जा सकता है, मन का सहज स्वाद में जीना कहा जा सकता है। कि मन किसी दुख के विचार में फंसा नहीं है, किसी काल्पनिक आशा में तड़प नहीं रहा, भाग नहीं रहा, तो मन ठहर गया है। सब चीज़ों को सीधा सीधा देख रहा है कि मन की या तन की क्या वास्तविक ज़रूरतें हैं और क्या कल्पनाएं हैं। तो मन एक सहजता की स्थिति में, आराम की स्थिति में आता है। वो सहजता, वो आराम सभी के मन की ज़रूरत है। तो वो फड़फड़ाता मन, किसी कमी के भाव में जीता मन, जो हैप्पी लाइफ की कल्पना कर रहा है, वो आज तो किसी कमी के भाव में जी रहा है। खैर, अगले एपिसोड में बात होगी कि क्या फ़र्क है तुम्हारी काल्पनिक शांति में और वास्तविक मज़े में।